ये केंद्र है, इसको में ये चारों भाव जो होते हैं केंद्र के भाव होते हैं। और केंद्र के भाव में ये पहला, चौथा, ये सातवां और ये 10वां भाव होता है। तो ये लगन कहलाता है, ये चौथा भाव कहलाता है, ये 7वां भाव कहलाता है और ये 10वां भाव कहलाता है। लगन का राहु क्या फल करता है? लगन में अगर राहु किसी की पत्रिका, आप अपनी पत्रिका चेक करिए, आपकी पत्रिका में अगर लगन में राहु बैठा है तो क्या फल करेगा? आपके शरीर के आधे भाग में, धड़ भाग में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देगा। आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोधी स्वभाव वाला बनाएगा। कब कहाँ आप किस चीज़ पर क्रोध कर जाएं आपको खुद भी नहीं मालूम होगा। साथ में आपको आपकी पत्नी से मतभेद कराएगा। विचारों में दोनों के विचार अलग अलग होंगे, दोनों के विचारों में बिल्कुल भी समानता नहीं मिलेगी। साथ ही रूप जो होगा, रंग जो होगा, उसे थोड़ा सा सांवला कर देगा। अगर किसी जैसे चंद्रमा की या फिर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो भले ही वहाँ पर आपका रंग जो है अच्छा कर दे, लेकिन थोड़ा सा धूमिल सा, थोड़े से सांवला सा आपका चेहरा कर देगा। लगन का राहु पूरे जीवन उतार चढ़ाव देता रहता है। जीवन में एक के बाद एक स्ट्रगल आदमी को करवाता ही करवाता है। लगन का राहु तार्किक शक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, मतलब उसको कोई भी तर्क में हरा नहीं सकता उसके। अब बात करते हैं चौथे भाव के राहु की। तो चौथे भाव का राहु अगर किसी की पत्रिका में है, आप अपनी पत्रिका को देखेंगे तो चौथे भाव में अगर राहु बैठा है, इस जगह पे अगर राहु बैठा है तो व्यक्ति को मूर्ख बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। मतलब कि इतना इनोसेंट बनाता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे। आप भावनाओं के वश होकर के सारे काम करेंगे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी काम में। अच्छा मन होते हुए, अच्छा माहौल होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए आपका नेचर या आप वहाँ पर अपने आप को उदास ही पाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। आपके मित्र बहुत बनेंगे, लेकिन आपके सारे मित्र ऐसे बनेंगे जो आपके वक्त पे काम नहीं आएंगे। आपके ऐसे मित्र होंगे। आपका जो सही मित्र होगा उसको आप गलत समझेंगे और जो सही गलत होगा उसको आप सही समझेंगे। आपको ऐसे मित्र, चौथे भाव वाला राहु ऐसे मित्र देता है। चौथे भाव का राहु साथ में गुप्त रोग भी देता है। अब बात कर लेते हैं 7वें भाव के राहु की। तो 7वें भाव का राहु जो है वो पत्नी से अनबन देगा। कोई बिजनेस अगर आपने पार्टनरशिप में किया तो वो आपका कभी भी सक्सेस नहीं होगा, कभी भी उसमें लाभ नहीं होगा। आपके पर डे की जो लाइफ है, डेली लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। आप अपने डेली के काम को टालने की कोशिश करेंगे, उसमें आप सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। आप डेली के कामों में भी इतना स्ट्रगल करेंगे कि वो एक काम भी आपका जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा, वो उसमें बहुत डिले होगा। या फिर आप जल्दबाजी में इतना गलत काम कर जाएंगे कि उसको आपको सुधारने में भी टाइम लगेगा। 7वें भाव का राहु यहाँ का ये फल करता है। अब बात कर लेते हैं 10म भाव के राहु की। यहाँ करियर का स्वामी होता है, ये 10म भाव करियर के लिए होता है। और यहाँ पे राहु क्या फल करता है? 10म भाव का राहु व्यक्ति को एक बार उसके जीवन में गंगा स्नान जरूर करवाता है। साथ में पुत्र संतति को कम करता है, मतलब कि जो संतान प्राप्ति होगी उसमें पुत्र की संख्या कम और पुत्री की संख्या को ज़्यादा करता है, मतलब पुत्र की संख्या को कम करेगा। यहाँ का 10म भाव का राहु आपको नेम फेम दोनों देगा, यहाँ का राहु। इसके साथ ही 10म भाव का राहु एक चीज़ और करता है कि आपका स्वभाव ऐसा रहेगा कि सामने वाले के काम को आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, अपने काम को छोड़ देंगे। सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। सामने वाले को देख करके आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप बदलेंगे तो उसमें कामयाब आप नहीं हो पाएंगे। ये राहु यहाँ पर ऐसा करता ही करता है।